हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। कुछ दिन पहले हमने एक हमारा इंडिकेटर जो है उसको प्रेजेंट किया था। ट्रेडव्यू में हमने वो इंडिकेटर यहाँ पर बना हुआ है, तो उसके बारे में बताया हुआ था। तो आने वाली जो भी जितनी भी वीडियोस होगी उसमें मैं आपको एक थोड़ा एक प्रॉपर थोड़ा सा किस तरीके से यूज करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, कहाँ पर आपको री एंटर करना है, कहाँ पर एंटर करना है, कहाँ से आपको एग्जिट होना है, कहाँ पर आपको एंट्री अवॉइड करनी है, उसके बारे में एक जो जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट चलता जाएगा उस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा आने वाली कुछ वीडियो में। ठीक है। सो जिन्होंने बाय किया हुआ है, एक्सेल जो हमारे एक्सेल शीट भी बाय किया हुआ है या फिर हमारा इंडिकेटर बाय किया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, वो भी यहाँ पर आप समझ सकते हो। उसके साथ साथ जिन्होंने ट्रायल पीरियड पर लिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रायल वाले भी यहाँ पर आप देख सकते हो। जिनको लेने का यहाँ पर लेना चाहता है या फिर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जिनको बनाना चाहते हैं, एक जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं, तो उनको एक कंसिस्टेंट जिनको प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर को यहाँ पर देख सकते हो। इंडिकेटर की मदद से आप यहाँ पर एंट्री एग्जिट जो है वो ले सकते हो, टारगेट यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। इस टाइप से आपका हमारा जो इंडिकेटर जो है, तो इंडिकेटर यहाँ पर था, हमने इससे पहले भी यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया था, प्रेजेंट किया हुआ था। ठीक है। लेकिन काफी सारे लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस भी रहते हैं कि आपको यहाँ पर प्रॉपरली एंट्री कहाँ पर लेनी है। ठीक है। तो मैं अभी एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी मान लो एंट्री यहाँ पर हमारी एक्टिवेट हो गई, चालू हो गई। तो कोई कोई क्या करता है, यहाँ पर हमारी एंट्री आ गई मीन्स डायरेक्टली यहाँ पर उतर जाते हैं मार्केट में। ठीक है। और उतर जाने के बाद यहाँ पर वापस से एक रेड कैंडल बन गई मान लो यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लो ये लाइन जो है, लाइन जहां से स्टार्ट हुई वहां पर हमारी एंट्री होती है। ठीक है। तो कोई कोई क्या करता है, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई मान लो, तो डायरेक्टली यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद वापस से ये जो लाइन है यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बन गई, तो यहाँ पर उनको लॉस दिखाई देता है, तो वहां से वो एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर वापस से ऊपर मार्केट चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो है इस टाइप को आपको रोकना होगा। ठीक है। इस टाइप से आपको एंट्री नहीं करनी। तो किस टाइप से एंट्री करनी वो भी बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मॉर्निंग में हमारी एक एंट्री एक्टिवेट हुई थी सेल की। ठीक है। तो आप प्रॉपर किस तरीके से एंटर कर सकते हो वो प्रॉपर यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पर मान लो सेल की आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई, तो सेल की एंट्री एक्टिवेट होने के बाद अभी ये फिन निफ्टी का है, मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी देखो यहाँ पर सेल की एंट्री बनी। ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल भी बनी, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर सेल की एंट्री बनी और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। तो आपको मान लो कोई भी सेल की एंट्री हो या फिर बाय की एंट्री हो, आपको एंटर कब होना है, तो आपको एंटर तभी होना है जब आपकी सेल की एंट्री बनती है। यहाँ पर आपकी सेल की एंट्री बनेगी। ठीक है। यहाँ पर आपकी सेल की एंट्री बनेगी, तो आपको सेल के एंट्री में कहां पर आपको एंट्री करनी है, तो ये जो कैंडल है इसके नीचे उसके बाद में जो भी कैंडल बनेगी, ये वाली हो या फिर उसके बाद वाली हो या फिर उसके बाद वाली हो, कोई भी हो, 1 2 3 4, लास्ट में यहाँ पर भी आता है, 10 15 कैंडल के बाद भी आता है तो भी चलेगा। लेकिन ये कैंडल जो है जहां पर आपकी एंट्री बनी है उसके नीचे आपकी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वापस से समझा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। अभी मान लो यहाँ पर ये कैंडल बनी है। ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन वाली कैंडल बनी है, उसके बाद मान लो यहाँ पर और एक कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पर और एक कैंडल बनी है। ठीक है। एक छोटी सी कैंडल बनी है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर वापस से एक कैंडल बनी। ठीक है। और ये जो आपकी प्राइस रहेगी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री प्राइस रहेगी आपकी। तो जब तक ये जो कैंडल है, ये कैंडल के नीचे जब तक कोई भी कैंडल यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक कैंडल बनी रेड वाली और इसका क्लोज यहाँ पर हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक इसके नीचे कैंडल के ये जो एंट्री है, एंट्री के नीचे जब तक आपका क्लोजिंग की कैंडल नहीं बनती है तब तक आपको एंटर नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको चाहे तो वापस से जो हमारा वीडियो मैंने यहाँ पर शूट किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमारा कल का वीडियो है, तो यहाँ पर मैं चालू कर देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का है। ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ये कैंडल सेल की कैंडल बनी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री देखो, ये एंट्री कहाँ पर है आपकी, दिख रही होगी आपको एंट्री, यहाँ पर एंट्री दिखा रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि एंट्री जो है, एंट्री के नीचे जब तक आपकी कैंडल नहीं बनती सेल साइड में, और बाई साइड में एंट्री के ऊपर जब तक कैंडल नहीं बनती है तब तक आपको एंटर नहीं करना है। सेल साइड में एंट्री के नीचे जब तक आपकी कैंडल नहीं बनती है तब तक आपको एंटर नहीं करना है। ठीक है। चाहे पहली हो तो सेल का एंट्री, सेल का सिग्नल आने के बाद पहली हो या फिर 5वीं हो या फिर 10वीं हो, 20वीं हो, कितनी भी कैंडल आगे बने वो कैंडल उसके नीचे, एंट्री के नीचे बननी चाहिए, तभी एंटर करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ये एंट्री बनी, लेकिन यहाँ पर आपको कैंडल जो है, कैंडल इसके नीचे नहीं बनी है। ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है। तो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर वापस से बाय की भी एंट्री बनी तो वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी। अभी देखो यहाँ पर आपकी सेल बाय की एंट्री बनी है। ठीक है, बाय की एंट्री यहाँ पर बनी, लेकिन हमारी नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है। ठीक है, ये हमारी ओपन यहाँ पर हुई है, क्लोज यहाँ पर हुई है। ठीक है, ओपन भले ही इसके एंट्री के ऊपर हो, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी कहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, आपको एंट्री कब करनी है, जब ये एंट्री की जो लाइन, जो ब्लू कलर की लाइन है उसके ऊपर जब आपकी कैंडल क्लोज होगी तभी आपको एंटर करना है। अभी देखो ये कैंडल भी यहाँ पर ऊपर नहीं क्लोज हुई है, तो यहाँ पर भी आप अवॉइड कर सकते हो। ये जो कैंडल है यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ है और ये जो कैंडल है यहाँ पर भी क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों कैंडल में से कोई भी एक कैंडल में आप एंटर कर सकते हो गई आपकी एंट्री। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ पर चला गया। ठीक है, सभी जगह जहां पर भी आप, इससे होगा क्या, इससे आप जो ओवर ट्रेड करते हो ओवर ट्रेड यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अभी और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो चीज क्या है, आपको देखो यहाँ पर अभी मान लो आपको ने एंटर किया, लेकिन कोई ने किसी ने एंटर नहीं किया। यहाँ पर मान लो एंट्री आपकी नहीं चली गई, तो आपको क्या करना है, वापस से आपको री एंटर करना हो, या फिर अगर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिली है तो आपको एंट्री करनी हो, तो कब एंट्री करोगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हुआ है, मार्केट ऊपर चला गया, वापस से नीचे आ गया। अभी यहाँ पर क्या बना है, EQL, ये हमारा बना है लो। ठीक है, ये हमारा लो बना है। तो जब ग्रीन कलर में इस टाइप से आपको यहाँ पर EQL लिख के आता है, तब आप यहाँ पे री एंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस चला देता हूँ। यहाँ पे देखो ये EQL जब आपका बनता है, यहाँ पर कर्सर पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये EQL जब बनता है तब आपको यहाँ पर वापस से री एंटर करना है। यहाँ पर देखो आपके वापस से री एंटर हो गए, वापस से आपका टारगेट 1 हिट हो गया, वापस से ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। ठीक है, अभी मान लो ये भी आपका यहाँ पर भी आपने एंट्री नहीं लिया। ठीक है, ये EQL पर भी आपने एंट्री नहीं लिया, तो बाद में फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना हो तो यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, वापस से अभी देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी अगर आपकी एंट्री नहीं हुई तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये BOS लिखा जाता है, BOS, इसको भी थोड़ा सा, यहाँ पर देखो ये BOS लिख के आता है और ये डॉट डॉट वाली छोटी सी लाइन आती है। तो अभी आपको क्या करना है, जब ये BOS लिख के आएगा, ठीक है, और जिस कैंडल पे यहाँ पे खत्म होगा उसके बाद की जो कैंडल रहेगी वो अगर ये BOS से ऊपर ओपन हो जाता है, नेक्स्ट वाली कैंडल अगर ये BOS लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो आपको वहां पे वापस एंट्री कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं वापस से, यहाँ पर देखो ये BOS हो गया और उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। लेकिन अगर ये BOS के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है तो आपको एंटर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये BOS कब आता है, आपकी स्ट्रेंथ वहां पे देखते हो। BOS का मतलब है बुलिश ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर ये ग्रीन में रहता है तो आपको ऊपर की तरफ वहां पे एंट्री कर सकते हो, अगर रेड में रहता है BOS रेड में रहता है तो नीचे की तरफ एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पर आपको BOS की तरफ जो है, BOS जहाँ पर लिख के आता है, यहाँ इसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगी नेक्स्ट वाली या फिर उसके बाद वाली कोई भी कैंडल इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज होगी तो आप यहाँ पे री एंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और एक बना है EQH। ठीक है, ये आपका हाई बना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा हाई, यहाँ पर आपको हाई दिख रहा होगा और ये EQH लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाई बना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको क्वांटिटी घटानी है, मीन्स यहाँ पर अगर आप मान लो आपका टारगेट 1 क्लोज होगा, टारगेट 1 के आसपास मार्केट आ गए, आपको वहां पे 50% क्वांटिटी निकल लेनी है, तो यहाँ पे हाई जो है EQH बनता है, वहां से आप एग्जिट जो है एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, EQH मीन्स हाई बनाए तो वहां से आप एंटर कर सकते हो। अगर यही आपका उल्टा हो गया, मीन्स सेल के साइड में बन गया, तो यहाँ पर EQL बनेगा, लो बनेगा, तो वहां से आप एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये EQL बना है, वैसे सेल के साइड में EQH बनेगा, तो वहां पे आप री एंटर हो सकते हो। सेल के साइड में बता रहा हूँ, इससे डायरेक्टली उल्टा, और ये रेड में बनेगा। यहाँ पर ये EQH यहाँ पर रेड में बना, ये ग्रीन में बनेगा सेल साइड में। ठीक है, अभी जो चल रहा है इसके डायरेक्टली टोटली उल्टा आपको यहाँ पर सेल साइड में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से चालू कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये EQH बना है, यहाँ पर भी EQH बना है। अभी देखो यहाँ पर EQH बना है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया। अभी ये जो लाइन चल रही है, ठीक है, मैं और एक दिखा देता हूँ आपको। अभी ये जो लाइन जो चल रही है, ग्रीन वाली लाइन जो चल रही है यहाँ पर, ये वाली लाइन जो चल रही है यहाँ पर देखो, तो ये जो लाइन जो है इसके नीचे अगर कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो आपकी जो एंट्री जो है वो सेल की एंट्री चली जाती है।
ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पर सेल की एंट्री बन जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आते आते अगर आपकी सेल की एंट्री बन रही है तो यहाँ पर आपको सेल की एंट्री के वक्त भी मैंने आपको बता दिया, जब आपकी सेल की एंट्री बनेगी उसके नीचे जो भी कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी उसके आगे की, तभी आपको एंटर करना है। ठीक है, अभी आगे का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी वापस से मार्केट ऊपर जाने लगा। अभी यहाँ पर एंटर आप EQL जो है वो यहाँ पर नहीं बना है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। आपको एंटर कब करना है, ये जो BOS की लाइन है यहाँ पर देखो, ये वाली, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है या कैंडल जो है कैंडल क्लोज हो जाती है, अभी देखो ये बड़ी कैंडल बन गई है, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये BOS की लाइन बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसके ये जो कैंडल बनी है, अभी BOS की कैंडल मैंने आपको क्या कहा था, BOS की जो कैंडल बनी है जहाँ पर क्लोज होती है BOS की जो लाइन, तो उसके बाद की जो कैंडल है वो अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोज होती है तभी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, अभी देखो ये कैंडल बनी, इसका हाई बना है और उसके ऊपर यहाँ पर आपका मार्केट कैंडल जो है कैंडल क्लोज नहीं हुए, या फिर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट यहाँ पर अगर इसके ऊपर करते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अभी देखो वापस से ऊपर चला गया मार्केट और ये जो कैंडल है इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज हो गया और यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। वापस से थोड़ा सा दो कैंडल यहाँ पर ग्रीन में बन गया, सॉरी रेड में बन गया, और यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। अभी इसके ऊपर यहाँ पर देखो ये BOS बना है, इसके आगे का जो है मैं डायरेक्टली चार्ट पर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये BOS की यहाँ पर कैंडल बनी और यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। ये जो कैंडल है इसके ऊपर जो भी क्लोज होगा, ये जो कैंडल है यहाँ पर ऊपर क्लोज होगा तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, री एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है अभी मैंने आपको यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखा दिए। ठीक है, मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर दिखा दिया। कौन कौन से पॉइंट, पहला आपको जब भी एंट्री मिलती है, यहाँ पर जब भी एंट्री मिलती है तो एंट्री के ऊपर अगर बाय साइड में जाते हो, एंट्री के ऊपर जब जो भी कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी उसी कैंडल में आपको बाय करना है। सेल के साइड में एंट्री मिलती है तो उसके नीचे जो एंट्री की जो ब्लू लाइन है उसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज होगी वहां पर आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको कहाँ पर री एंटर करना है, अगर कॉल साइड में रहता है, बाय साइड में रहता है तो यहाँ पर जब आपका EQL बनता है, यहाँ पर देखो ये EQL जब बनता है तो आपको यहाँ पर री एंटर कर लेना है। ठीक है, BOS अगर बनता है तो BOS के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगी वहां पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, सो ये 3-4 पॉइंट है, यहाँ पर आप री एंटर के लिए मैंने आपको बता दिया और किस तरीके से यहाँ पर आपको एंट्री लेनी उसके बारे में भी बता दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको ये निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है, निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। लेकिन निफ्टी में कल जो है, कल मार्केट यहाँ पर निफ्टी का थोड़ा सा यही रहा, साइडवेज में ही रहा। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, यहाँ पर नीचे देख सकते हो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी इसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बाय का एंट्री यहाँ पर बना। ठीक है, एक ही एंट्री बनी थी कल दिन भर यहाँ पर निफ्टी में एक ही एंट्री बनी थी, लेकिन यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एंट्री बनी थी लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, वो डायरेक्टली लास्ट की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, सो ये निफ्टी का चार्ट था। और एक चीज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस वीडियो को, और एक यहाँ पर वीडियो मैंने बना के रखा है, ये 18 और 19 मार्च का है। ठीक है, 18 और 19 मार्च का एक वीडियो है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हुआ क्या है, ये 18 तारीख का कैंडल है, चार्ट है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये 18 तारीख का कैंडल का जो है ये चल रहा है, आगे ले लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पर सेल की एंट्री एक्टिवेट हो गई। ठीक है, यहाँ पर सेल की एंट्री जो है ये एक्टिवेट हो गई हमारे यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर आगे क्या होता है, अभी देखो ये यहाँ पर सेल की एंट्री हमारी एक्टिवेट हो गई। अभी 18 तारीख को ये सेल की एंट्री एक्टिवेट हो गई, लेकिन 19 तारीख को भी ये कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको यहाँ पर बनता है, अगर सेल की एंट्री पिछले दिन यहाँ पर एक्टिवेट हुई है तो आज के दिन आपको क्या करना है, आप अगर वही कैरी हो रही है आगे की तरफ, टारगेट पहला टारगेट भी यहाँ पर मिल गया मान लो, तो वहां पर आपको क्या करना है, आप एक तो डायरेक्टली अवॉइड कर दो। ठीक है, पिछले दिन की जो भी वहां पर एंट्री बनी होगी, सेल की हो या फिर बाय की हो, उसको आज के दिन वहां पर कैरी मत करो। ठीक है, अगर कैरी करना हो आपको, अगर वही आपको जो वो एंट्री है वो एंट्री पे आपको कैरी करना है, तो जब तक मार्केट एंट्री के प्राइस के आसपास नहीं आता है तब तक आपको वहां पे एंटर नहीं करना है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली दूसरे दिन जो है, जब तक फ्रेश एंट्री नहीं बनती तब तक आप कोई भी एक्टिविटीज वहां पर मत करो। पिछले दिन के एंट्री के ऊपर आप यहाँ पर एंट्री मत लो। अगर लेना है तो एंट्री यहाँ पर एंट्री प्राइस जो है इसके आसपास मार्केट आने दो, उसके बाद ही एंटर करो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मार्केट आ गया,
एंट्री के आसपास मार्केट आ गया, उसके बाद आप एंटर करो अगर करना हो तो। अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज कर दो, यहाँ पर एंट्री मत लो जब तक आपकी फ्रेश एंट्री नहीं होती है। फ्रेश एंट्री मतलब क्या, उस दिन की फ्रेश एंट्री यहाँ पर जब तक नहीं होती है तब तक आप यहाँ पर जो है मार्केट में एंटर मत करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कोई एक दिन का पर्टिकुलर दिन का। अभी देखो यहाँ पर सेल की एंट्री बनी, ठीक है, सेल की एंट्री बनी, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट वापस से आ गए निफ्टी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टारगेट 1 बन गया। ठीक है, टारगेट 1 भी आपका अचीव हो गया होगा शायद, लेकिन यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है जब तक आपकी फ्रेश एंट्री कहाँ पर बनी, डायरेक्टली यहाँ पर बनी। तो जब तक आपकी फ्रेश एंट्री नहीं बनती तब तक आप कोई भी एंटर मत करो। ठीक है, अवॉइड कर दो डायरेक्टली। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, अभी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर हमारा जो इंडिकेटर है इसका ट्रायल भी लिया था। 1-2 तारीख को बहुत सारे लोगों ने ट्रायल लिया था, लेकिन 1 और 2 तारीख को हुआ क्या कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज में चला गया था। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, चारों के चारों इंडेक्स जो है वो चारों के चारों इंडेक्स यहाँ पर 1 और 2 तारीख को यहाँ पर देख सकते हो मार्केट साइडवेज में चला गया था। तो काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर ये हो गया, लेकिन मार्केट साइडवेज में रहता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस आपका हिट होगा ही। तो उनको हमने यहाँ पर जो हमारी ट्रायल जो था वो 3 तारीख को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, जिनको करना था वो उन्होंने देख लिया, जिनको नहीं पता था वो अगर बाद में फिर से अगर आपको ट्रायल चाहिए तो फिर से आपको ट्रायल मिल जाएगा। 2 दिन का ट्रायल यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन 2 दिन में अगर कुछ एक्टिविटीज नहीं होती है, साइडवेज में मार्केट रहता है, तो आपको तीसरे दिन का भी ट्रायल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको ट्रायल जो है 3-4 दिन तक आपको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मार्केट अगर ट्रेंडिंग में रहता है तो आपको वहाँ पे ट्रायल जो है ट्रायल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, हम ट्रायल क्यों देते हैं, ट्रायल देने का पर्पज यही होता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि किस तरीके से मार्केट चलता है, किस तरीके से सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन साइडवेज मार्केट में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में देखो ये जो ब्लैक जो कलर का थोड़ा सा एक चल रहा है उसी में मार्केट रहता है, तो उसमें आपके बाय के भी सिग्नल मिल जाते हैं, सेल के भी, और वापस से स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो उसमें आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता है उस इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। अभी देखो वीक में कम से कम 1-2 दिन तो वहाँ पे साइडवेज में मार्केट रहता है, बाकी के दिन वहाँ पे ट्रेंडिंग में मार्केट रहता है। ठीक है, सो अगर किसी को ये जो ट्रायल पे चाहिए तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है तो वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पर किस तरीके से इस वीक में किस तरीके से एंटर मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 दिन का तो साइडवेज मार्केट था, तीसरे दिन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें एंट्री मिली थी इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री मिली थी ऊपर की तरफ, ये जो क्लोज हो गया यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, ऊपर की तरफ मार्केट वापस से चला गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सेल की एंट्री बनी, सेल की एंट्री के बाद यहाँ पर मार्केट जो है क्लोज कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्लोज हुआ था, नीचे की तरफ क्लोज हुआ था, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस जो है एडजस्ट कर लेता है, जो आपका हाई रहेगा उसके आसपास टारगेट स्टॉप लॉस जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रहेगा, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल कर दी, उसके बाद वापस से नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बाय की एंट्री बनी यहाँ पर। ठीक है, बाय की एंट्री बनी, बट उसके आगे जो है, उसके आगे की जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ गई नहीं कभी, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनती। सेल की एंट्री बनी है तो सेल की एंट्री में भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर वापस से बाय की एंट्री बनी, आप बाय की एंट्री में यहाँ पर देख सकते हो इस कैंडल पे हमारा बाय हो जाएगा और ऊपर की तरफ मार्केट वापस चला गया। ठीक है, मीन्स आप अगर फॉलो करते हो, अच्छी तरीके से फॉलो करते हो इस इंडिकेटर को, तो आप 100% मैं कहूँगा कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, सो सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको मनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट कर लो, या फिर यहाँ पर जो है एंटर। इससे और एक फायदा क्या होगा कि आपको जो ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे। काफी सारे लोग क्या होता है हर एक कैंडल पे वहाँ पे ट्रेड करते बैठते, तो ओवर ट्रेडिंग जो है उससे आप बच सकते हो। अगर आपको प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है तो आप ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ले सकते हो। ठीक है, 1 मंथ का देखो 1000 रुपीज इसका चार्जेस है, 1 मंथ पर मंथ का 1000 रुपीज चार्जेस है। तो आप यहाँ पे 1000 रुपीज जो है तो 1000 रुपीज आप ऐसे भी लॉस में चला जाता है। ठीक है, लॉस में डाल देते हो कभी कभी, तो आपको उसके कितने गुना यहाँ पर आपको लॉस चल जाता है। तो लेकिन अगर आप मंथ का, एक ही मंथ का आप यहाँ पर 1000 रुपीज का 1 मंथ का ट्रायल लो। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपरली ट्रायल लेने के बाद प्रॉपरली जो वहाँ पे सिग्नल्स मिलता है उसको फॉलो करो, तो आप, मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप पूरे महीने जो है, महीने में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, और जितना आपने फीस दिया उसके कई गुना आप यहाँ पर कमा सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको प्रॉपरली फॉलो करना होगा सिग्नल्स को। अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, अंधाधुंधी से वहाँ पर वापस से फिर से वही करते रहते हो, तो फिर नहीं होगा। तो फिर मेरा इंडिकेटर नहीं, दूसरा कुछ भी इंडिकेटर ले लो, फिर भी आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिन निफ्टी में भी देख सकते हो आप किस तरीके से सिग्नल जनरेट हुए। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ लेकिन ऊपर की तरफ क्लोज ही नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पर एंट्री नहीं बनती। यहाँ पर सेल साइड में, यहाँ पर देखो ये सेल साइड में यहाँ पर आपका सेल में एंट्री हुआ लेकिन यहाँ पर क्लोज ही नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल बन गई आगे की और ऊपर की तरफ क्लोज दिया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं बनती। तो प्रॉपरली आपको फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पर एंट्री बनती है वहीं पर आप एंट्री बना, वहाँ पर ही आप एंटर करो, ठीक है। कहीं पर भी आप अगर एंटर करोगे तो फिर वहाँ पे फायदा नहीं होगा, इंडिकेटर का भी फायदा नहीं होगा, आपका भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा इंडिकेटर को। तो इस टाइप से हमारा जो इंडिकेटर ये वर्क करता है। आगे भी काफ़ी सारे वीडियो जो है छोटे छोटे अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, अभी पिछले में जो वीक जो था उसमें एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक 3 तारीख को हुआ था बैंक निफ्टी, हाँ यहाँ पर 2 तारीख को शायद, सॉरी। तो हुआ क्या था यहाँ पर देखो, पहले हमारी जो एंट्री होती थी, एंट्री हमारी नीचे की तरफ होती थी, नीचे की तरफ मतलब जो कैंडल पे हमारी एंटर हो जाती है तो एंटर के नीचे की तरफ यहाँ पर एंट्री होती थी, ठीक है। मान लो ये जो कैंडल है, ये कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी एंट्री होती थी, तो उससे क्या होता था, कैंडल ऊपर की तरफ चली जाती थी। कभी कभी बैंक निफ्टी जो है वो 200-300 पॉइंट तक वो कैंडल चली जाती है कभी कभी, ठीक है। तो कैंडल फर्स्ट टारगेट भी हिट कर देता था, दूसरा टारगेट भी हिट कर देता है एक ही कैंडल में, तो आपको प्रॉपरली एंट्री नहीं बनती थी। तो हमने यहाँ पर चेंज क्या कर दिया, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया ये जो कैंडल जो है, कैंडल के ऊपर यहाँ पर एंट्री आ जाए, ठीक है। जिस कैंडल पे यहाँ पे कैरी हो, जिस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री हो, उसके ऊपर की तरफ जो है वो वहाँ पे एंट्री आ जाती है। उससे आपको 2 फायदे होता है, एक तो स्टॉप लॉस भी आपका यहाँ पर नीचे की तरफ कम हो जाता है और आपको जो एंटर जो करना है नेक्स्ट वाली कैंडल पे वो भी आपको यहाँ पर परफेक्टली एंट्री जो है परफेक्टली बन जाती है, ठीक है। सो एक छोटे मोटे अगर हमारे ये रहता है, अगर आपका भी सजेशन हो, किसी और का भी सजेशन हो, तो आप हमें बता सकते हो, उस सजेशंस के हिसाब से हम यहाँ पर चेंजेस जो है चेंजेस करवा सकते हैं। और हम भी जब मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट में जो भी एक्टिविटीज होती है उसके हिसाब से हम एडजस्टेबल या फिर कुछ सेटिंग्स हो रहती है वो हम यहाँ पर करते रहते हैं, अपडेटेशन जो है वो हम यहाँ पर करते रहते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से जो हमारा इंडिकेटर जो है इंडिकेटर चल रहा है, तो अगर किसी को बाय करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रायल लेना है तो 2-3 दिन का ट्रायल आपको मिल जाएगा, कांटेक्ट करो, आपको ट्रायल भी मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले जिससे छोटी छोटी जो भी चीज़ें होगी इंडिकेटर में, जो भी खामियां होगी, जो भी आपको पॉइंट्स होंगे वो बताए जाएंगे, किस तरीके से एंटर करना है, क्या कैसे करना है, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगता है। इंडिकेटर जिन्होंने बाय करके रखा है उनका अगर अच्छे से वर्क हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है, तो कमेंट में जरूर वहाँ पे आप बता देना, ठीक है, कि आपको इंडिकेटर कैसा लगा। अगर आपको कुछ वहाँ पे सजेशंस देना है तो नीचे कमेंट में आप सजेशंस भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैसेज पर भी आप सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। सो इसमें बस मेरा यही एक पर्पस था, आपको किस तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में बताने का, ठीक है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।